अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स की गई है। फ्रैक्चर्स क्लासिफिकेशन तीन तरह की है, ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर्स, इस तरह से की गई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी में ट्रामेटिक फ्रैक्चर है, एक फ्रैक्चर सस्टेन ड्यू टू ट्रामा इज कॉल्ड ट्रामेटिक फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर through a bone which has been made weak by some underlying disease is called pathological fractures। ठीक है जी, किसी बीमारी की वजह से हड्डियों का ख़राब होना, वीक हो जाना, ठीक है जी, उससे फ्रैक्चर हो सकता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर सस्टेन्ड ड्यू टू क्रॉनिक रेपिटेटिव इंजरी स्ट्रेस causing a break in bony trabecula। This often present is us only पेन एंड मे नॉट बी विजिबल ऑन एक्सरे, और हो सकता है कि ये जो है ना एक्सरे में आपको बिल्कुल ना दिखे फ्रैक्चर। ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, दिस फ्रैक्चर आर इजी टू आइडेंटिफाई बाय द absence ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ए फ्रैक्चर में बी डिस्प्लेस्ड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक होता है जिसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, एक क्लोज फ्रैक्चर होता है और ओपन फ्रैक्चर होता है। ठीक है, क्लोज फ्रैक्चर जो है ना वो नज़र नहीं आता, हड्डी अंदर से ही टूटती है। ठीक है जी, बाहर वो ओपन नहीं होती। फ्रैक्चर नॉट कम्युनिकेटेड विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द ओवरलाइंग स्किन एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू आर इंटैक्ट इज कॉल्ड ए क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में जो हड्डी टूटती है ना तो वो बिल्कुल ओपन हो जाती है, बाहर नज़र आती है। ए फ्रैक्चर विद ब्रेक इन ओवरलाइंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू leading to the fracture communicating with the external environment is called an open fracture। और ओपन फ्रैक्चर में इंटरनली ओपन होता है, एक फ्रॉम विद इन द शार्प फ्रैक्चर एंड पेयर द स्किन फ्रॉम विद इन रिजल्टिंग इन एन ओपन फ्रैक्चर। एक्सटर्नल फ्रैक्चर, एक्सटर्नल ओपन जो होता है, ओपन फ्रॉम आउटसाइड द ऑब्जेक्ट काजिंग द फ्रैक्चर, लिसरेट द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू over the bone is it breaks the bone resulting in an open fracture। on the basis of complexity treatment, सिंपल फ्रैक्चर होता है जी, इसमें कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स काजिंग फ्रैक्चर, हाई वेलोसिटी इंजरी होती है इसमें, या लो वेलोसिटी इंजरी होती है। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न के लिहाज से ट्रांसफर फ्रैक्चर होता है, ब्लीक फ्रैक्चर, स्पायरल फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, सेगमेंटल फ्रैक्चर। अब देख सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र इस तरह से होता है फ्रैक्चर, ऑब्लीक इस तरह से होता है, स्पायरल देख सकते हैं आप, और कम्युनिटेड जो होता है, सेगमेंटल ये जो दो जगह पे आपने देखा हुआ है फ्रैक्चर इसमें। तो अब आ जाता है फ्रैक्चर विद एपोनाइम्स, जो फ्रैक्चर्स के नाम दिए गए हैं उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मोंटेजिया फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ अल्ना विद डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस। रेडियस के हेड जो होता है ना, जो वहाँ पे जो फ्रैक्चर होता है उसे मोंटेजिया फ्रैक्चर कहते हैं। आगे आ जाता है जी गलियाजी फ्रैक्चर, आपको नजर आया गलियाजी फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल थर्ड ऑफ रेडियस विद डिस्लोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट। नाइट स्टिक फ्रैक्चर, आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ अल्ना sustained while trying to ward off a stick blow। Cole's fracture, a fracture occurring in adult at corticocancellous junction of the distal end of the radius with dorsal tilt and the displacement। अगर स्मिथ फ्रैक्चर आ जाता है, ए फ्रैक्चर अकरिंग इन अडल्ट एट corticocancellous junction of the distal end of the radius with ventral tilt and other displacement। बॉटम फ्रैक्चर आता है जी, मार्जिनल फ्रैक्चर है, इंट्रा articular fracture through the distal articular surface of the radius taking a margin anterior or posterior of the distal radius with the carpal displaced anteriorly and posteriorly। शोफर फ्रैक्चर है अगला, an intra-articular oblique fracture of the styloid process of the radius।
Bennett fractures dislocation. It is an oblique intra-articular fracture of the base of the first metacarpal with subluxation of the trapezio-metacarpal joint. Boxer fracture है जी, it is a ventrally displaced fracture through the neck of the fifth metacarpal usually occur in boxers. जो boxers होते हैं ना जिनके साथ अक्सर ये फ्रैक्चर हो जाता है उनके साथ ये मामला बन जाता है. Side swipe fracture, it is an elbow injury sustained when one's elbow projecting out of a car is side swept by another vehicle. It has a combination of fracture of the distal end of the humerus with fracture of proximal ends of radius and ulna. It is also called baby car fracture. Bumper fracture, it is comminuted depressed fracture of the lateral condyle of the tibia. अगर ये पॉट्स फ्रैक्चर आता है, कॉटन फ्रैक्चर बताया उन्होंने, मेसोनाइस फ्रैक्चर, पाइलॉन फ्रैक्चर, एविएटर फ्रैक्चर है जिस तरह, और चोपार्ड फ्रैक्चर, जोन्स फ्रैक्चर है, और रोलैंडो फ्रैक्चर, जेफरसन फ्रैक्चर, विब्लैश इंजरी, चांस फ्रैक्चर, मार्च फ्रैक्चर, बर्स्ट फ्रैक्चर, क्लेशेवलर फ्रैक्चर, हंगमैन फ्रैक्चर, डैशबोर्ड फ्रैक्चर एंड स्ट्रैडल फ्रैक्चर. मालगेन फ्रैक्चर है जी, mallet finger, a finger flexed at a deep joint due to avulsion or rupture the extension tendon at the base of the displacement fell neck.